नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रणतोषितम्। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, जय सोमनाथ जी, जय सिया। आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं, कामना करते हैं। हमने जो ये कोरोना लॉकडाउन 4 चल रहा है, तो उसके द्वारा जो भी समय है उसका सदुपयोग करके ये भगवत चर्चा हमने आरंभ की थी। प्रत्येक दिन कुछ न कुछ भागवत जी पे छोटी मोटी थोड़े टाइम के लिए हम चर्चा करते हैं। आप सभी का रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है, तो उसके लिए भी सबका धन्यवाद। और हमारा जो YouTube चैनल है उनका भी लिंक दिया जाएगा, तो उसमें भी आप सब्सक्राइब करके कभी भी ये देख सकते हैं। आज का हमारा विषय रहेगा महाराज चक्रवर्ती सम्राट जो जड़ भरत हो गए हैं, भरत महाराज, उसका आख्यान आज दोहराया जाएगा। कल हमने देखा था ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए थे। फिर ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को परमार्थ का ज्ञान दिया और सभी राज्य करने लगे और वो निवृत्त हो गए। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र में से 82 पुत्रों ने कर्मकांड का स्वीकार किया था, ब्राह्मण बन गए थे वो, उन्होंने कर्मकांड स्वीकार किया था। 9 पुत्र योगेश्वर के रूप में आए और तपस्या की, और बाकी के 9 पुत्र ने राज्य का कारोबार संभाला।
उसमें से सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे, उसका नाम था भरत। भरत राजा खूब पराक्रमी थे, अपने भाइयों को सभी दिशाओं का जो राज्य था वो सौंप दिया और खुद चक्रवर्ती सम्राट बन गए और चक्रवर्ती सम्राट बन के राजसूय यज्ञ खत्म किया और खूब पराक्रमी थे, बहुत पराक्रमी थे। तो उसके नाम से अपने देश का नाम भारत देश पड़ा था। भारतवर्ष जैसे राजा विक्रमादित्य के नाम से विक्रम संवत है, उसी तरह भारतवर्ष वो भरत राजा के ऊपर थे नाम से पड़ा था और फिर भरत में से ये देश का नाम भारत रखा गया। भरत जी ने भी शादी रचाई, अपना गृहस्थ जीवन बसाया। उनके वहां भी पुत्र परिवार हुए और अंत समय में राजा भरत ने निश्चय किया कि अब ये राजपाट सभी हमारे पुत्र संभालेंगे और हम वन में जाकर तपस्या करेंगे। तब महाराज भरत अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया और खुद चल पड़े। गंडकी नदी की ओर चल दिए और वहां पे पुलहाश्रम में उन्होंने अपना शेष जीवन व्यतीत किया। ये गंडकी नदी वही है जहां से भगवान विष्णु शालिग्राम स्वरूप में प्राप्त होते हैं, इसलिए ये तीर्थ को विष्णु तीर्थ भी कहा जाता है। वहां राजा भरत प्रभु का स्मरण करते, चिंतन करते और भगवान का ध्यान करते। ध्यान के भी वैसे दो प्रकार हैं, स्थूल ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। स्थूल ध्यान है जैसे हमारे पास समय नहीं है, भगवान के सामने हम देखते हैं, सिर झुकाया, नमस्कार किया और चल दिए, वो स्थूल ध्यान है। और सूक्ष्म ध्यान कौन सा है? जैसे आंख बंद करेंगे, पहले भगवान के चरण के दर्शन करेंगे, बाद में ठाकुर जी के हाथों के दर्शन करेंगे, बाद में भगवान के मुख कमल का दर्शन करेंगे, भगवान की सिर का दर्शन करेंगे। जब तक मन में प्रभु की मूर्ति सामने न आए, तब तक जो ध्यान किया जाता है उसको सूक्ष्म ध्यान बोलते हैं। तो भरत जी ध्यान समाधि में मग्न हो गए थे। एक दिन नदी के किनारे पर स्नान कर रहे थे, सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान कर रहे थे। इतने में एक मादा हिरण वहां पे आई पानी पीने को नदी का।
हिरण नदी में पानी पी रही थी कि उतनी ही देर में एक हिंसक सिंह ने गर्जना की। गर्जना को सुनकर हिरण था वो डर गई कि अरे अगर ये मुझे देख लेगा तो मुझे मार डालेगा। इतना कुछ ज्यादा उन्होंने सोचा नहीं, इतना मन में सोचा और नदी में छलांग लगा दी। मन में सोच रही थी कि अगर सामने के किनारे पहुंच जाऊंगी तो मैं ये शेर से बच जाऊंगी। परंतु नदी में कूदने के बाद इतना बल लगाना पड़ा नदी को तैरने के लिए, नदी के अंदर ही प्रसव हो गया। जैसे तैसे भी करके अपने बच्चे को बचाया, परंतु वो हिरनी मर गई। महाराज भरत सूर्य को अर्घ्य देके सब देख रहे थे, तब उन्होंने देखा कि अरे ये बच्चा किसका है, कोई हरण इसको छोड़ के चला गया है। तब वो बच्चे को महाराज भरत ने ले लिया। उनको अपने साथ अपने आश्रम में लेके चले गए। दिन ब दिन बढ़ते गए, वैसे ही हिरण का बच्चा है वो बड़ा होता गया। और जिस तरह इंसान जैसे बढ़ता है तो उसकी सब इंद्रियां भी बढ़ती है। उस तरह हिरण का बच्चा भी बड़ा हो गया, यहाँ वहाँ हर जगह घूमने लगा। जब महाराज भरत जी स्नान के लिए नदी की ओर जाते तब बच्चा भी साथ में चलता। भरत जी उनको किनारे पे बिठा देते कि अब यहाँ से आगे मत आना, मैं स्नान करके आता हूँ। परंतु वो तो जानवर था, वो थोड़ी ना समझने वाला था। जैसे ही भरत जी स्नान के लिए नदी में उतरते, भगवान सूर्य को अर्घ्य देते, गायत्री मंत्र के जप करते, उतनी ही देर में वो बच्चा वापस पानी में कूद जाता। और भरत जी उसको बचाने के लिए गायत्री के जप छोड़कर उसको बचाने में लग जाते। यही क्रम बहुत दिनों तक चला। फिर अंत में भरत जी कह देते कि भगवान जितने जप हुए आप उसमें स्वीकार करना। अब उसकी ये दया आसक्ति में बदल गई थी। दया है वो अच्छी है, पर आसक्ति जो है वो बहुत बुरी है। अब भरत महाराज की ये दया हिरण के बच्चे में आसक्त हो गई थी। एक दिन महाराज भरत ध्यान में बैठे थे, उतने में ही ये हिरण का बच्चा
जंगल की ओर प्रस्थान कर दिया। थोड़ा आगे गया जंगल में तो उनका एक समूह मिल गया, हिरण का एक दल मिल गया और वो हिरण एक दूसरे को चाटने लगे। तो सोचा कि ये तो हमारी ही बिरादरी का है, इसको अपने साथ ले लो। इसलिए वो हिरण बच्चे को साथ में ले लिया और आगे जंगल में चले गए। इस तरफ महात्मा भरत जी ध्यान से जब उठे तो उन्होंने देखा कि हिरण का बच्चा नहीं है। बाहर अपनी कुटिया से बाहर आके देखा तो वहां पे भी नहीं था। जंगल में गए, वहां पे भी ढूंढा पर वहां पे भी नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, फिर भी नहीं मिला। महाराज भरत जी उसमें आसक्त हो चुके थे। अब प्रभु के मन में उसका ध्यान नहीं लग रहा था, सिर्फ और सिर्फ वो हिरण के बच्चे का ध्यान करते थे। इसलिए अंत समय ऐसा आया कि महाराज भरत की आसक्ति वो हिरण में रह गई और उनका हिरण का ही चिंतन करते करते वो मृत्यु को प्राप्त हुए। और इसलिए ही भरत जी का दूसरा जन्म कालांज पर्वत पर हिरण के रूप में उसका जन्म हुआ था। अंत समय में हम जो भी कामना करते हैं, जो भी इच्छा करते हैं, दूसरा जन्म हमें ऐसा ही प्राप्त होता है। जैसे हमने पहले पुरंजन आख्यान में भी देखा था कि पुरंजन का अंतिम समय में जो मन था वो स्त्री में लगा हुआ था, तो उसको दूसरा जन्म स्त्री के रूप में मिला था। इसी तरह महाराज भरत का मन है वो हिरण में लगा था, तो उसको दूसरा जन्म भी हिरण का ही प्राप्त हुआ। इसलिए अंत समय में किसी की भी आसक्ति ना कीजिए और सिर्फ नारायण नारायण का स्मरण कीजिए। जो नरों में श्रेष्ठ है वो नारायण है और नारायण ही मुक्ति के दाता है। तो अंत समय में भगवान नारायण का स्मरण कीजिए। तो इसी के साथ आज जो ये महाराज भरत की जो कहानी है वो कल यहाँ से हम आगे बढ़ाते हुए परसों इसकी पूर्णाहुति करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय सोमनाथ जी, जय सिया राम। सभी अपने अपने घरों में रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। ऐसा भगवान सोमनाथ जी की ओर से आशीर्वाद, जैसा पंडित जी की ओर से शुभकामना। सबको जय सोमनाथ, जय श्री कृष्ण।